पड़ोसी देश पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए आज का दिन है फैसले का दिन। यह दिन इमरान खान के सियासी करियर को तय करने वाला है। संसद के भीतर इमरान खान को बहुमत साबित करना है, लेकिन नंबर गेम में तो खान पिछड़ते नजर आ रहे हैं। बावजूद इसके हार मानने को तैयार नहीं है खान। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले हिंसा न हो, इसके लिए राजधानी इस्लामाबाद में धारा 144 लागू की गई है। इमरान खान के लिए आज तय होने वाला है कि वो पाकिस्तान के पीएम बने रहेंगे या अपने कार्यकाल से करीब 1.5 साल पहले ही कुर्सी छोड़ेंगे। अविश्वास प्रस्ताव पर आज होने वाली वोटिंग में जीत तो उन्हें सांसदों के समर्थन से ही मिलेगी, लेकिन इमरान खान अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों को उकसाने में लगे हैं और इस्लामाबाद में भीड़ जुटाने के लिए बुला रहे हैं। नमस्ते, मैं राशिद। अपनी ताकत को आंकने के लिए इमरान खान ने रात डिनर का आयोजन किया, लेकिन डिनर पार्टी में कल तक उनके साथ माने जा रहे 155 सांसद भी पहुंचे नहीं। पीटीआई के सिर्फ 140 सांसद ही मौजूद थे। 342 सदस्यों वाले पाकिस्तानी संसद में बहुमत हासिल करने के लिए 172 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इमरान को चाहिए। विपक्ष का दावा अलग है। विपक्ष का दावा यह है कि उनके पास हैं 199 सांसद। इस लिहाज से भी इमरान के खेमे में बचते कितने हैं? 142। खैर, इस नंबर गेम में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन आगे रहेगा, कौन पीछे चला जाएगा, आज इसका फैसला होने वाला है। पाकिस्तान में सियासी उठापटक के बीच लंदन में इलाज करा रहे पूर्व पीएम नवाज शरीफ पर हमला भी हुआ है। नवाज शरीफ पर हमला करने वाला शख्स पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कार्यकर्ता है। नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज आहत हैं। भड़कते हुए ये कहती हैं इमरान खान की गिरफ्तारी को अंजाम दिया जाना चाहिए, क्योंकि इमरान खान राजनीतिक षड्यंत्र कर रहे हैं। अभी की पहली बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग पाकिस्तान से। पाकिस्तान में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर आज है वोटिंग। आज होगा इमरान खान की कुर्सी पर बड़ा फैसला। सुबह 11:30 बजे शुरू होगा पाकिस्तानी संसद का सत्र। वोटिंग से पहले इस्लामाबाद में धारा 144 लागू। संसद के आसपास का इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हिंसा से निपटने के लिए रेंजर्स तैनात किए गए हैं। पाकिस्तानी फौज भी है। इसके अलावा अलग अलग सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर हैं। लेकिन इमरान अभी भी ये कहने में लगे हैं कि उनके खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है। इमरान अभी भी ये कहने में लगे हैं कि अगर मेरी सरकार गई तो पूरा देश अमेरिका का गुलाम बन जाएगा। लोगों को खरीदा गया है, जनता को गरीब बनाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। इमरान इस तरह की बातें कर रहे हैं, सुनिए। जिनका सिर्फ मकसद हो कि अपनी चोरी करो, चोरी का पैसा बाहर भिजवाओ, बाहर का पैसा पड़ा हो जिन मुल्कों के अंदर, आपकी कभी जरूरत नहीं होगी कि उधर से जो वहां से हुक्म आया आप ना माने, क्योंकि वो आपका पैसा जब्त कर लेंगे। जिस तरह आज रूसियों के पैसे और उनकी प्रॉपर्टी जब्त की जा रही है, इसलिए इनको भी डर है। तो ये हमेशा उनकी गुलामी करेंगे और सारी 22 करोड़ लोगों को, आपको, आपके मुस्तकबिल को गुलाम बना देंगे। पार्लियामेंट की जो सिक्योरिटी कमेटी की कमेटी है, उसने ये देख लिया डॉक्यूमेंट। ये जो मैं आपको कह रहा हूं, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है कि इमरान खान को अगर आप हटाएंगे तो अमेरिका के ताल्लुकात आपसे अच्छे होंगे। जैसे आप इमरान खान को हटाएंगे, आपको माफ कर देंगे। जो भी आएगा कोई नहीं आएगा। इनके साथ साजिश जिनके साथ हुई, पहले से ही पता है कि इमरान खान हटेगा तो ये वो शहबाज शरीफ जो अचकन सरवाई है वो पहुंच जाएगा। कि एक तरफ मुल्क के ऊपर कितनी बड़ी साजिश है, और साबित हो गया साजिश कि बकरों की तरह नीलामी हो रही है सियासतदानों की जो मुल्क की लीडरशिप है, और उनको खरीदा जा रहा है एक गवर्नमेंट को गिराने के लिए। बाहर की साजिश, बाहर से साजिश शुरू हुई। यहां मीर जाफर और मीर सादिक बैठे हुए हैं सौदा करने के लिए, अपने जाती मफादात के लिए, उनके साथ मिलकर और गवर्नमेंट गिराएं। बेगर्स आर नॉट चूजर्स। इसका क्या मतलब है कि जो गरीब लोग या जो मांगने वाले होते हैं वो गुलाम होते हैं। मैंने इसने 22 करोड़ लोगों को गुलाम बना के रख दिया कि पहले से तैयार हो गया कि हम तो, क्योंकि हम बड़े गरीब हैं, तो इससे से कोई पूछे कि ये गुर्बत आई कैसे है? 30 साल से तो आप बारियां ले रहे हैं, तो किसने मुल्क को गरीब किया है? और क्योंकि हम गरीब हैं तो हम गुलामी करें। 4 साल के बाद इमरान खान को यह लगने लगा है कि अमेरिका ने षड्यंत्र किया पाकिस्तान से इमरान खान पर। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग, इमरान खान ने आधी रात पार्टी सांसदों को घर बुलाया। इमरान खान की मीटिंग में सिर्फ 140 सांसद ही पहुंचे। विपक्षी गठबंधन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक फ्रंट 200 के पार का दावा कर रहा है। वोटिंग से पहले ही इमरान सरकार बहुमत खोने के करीब आ गई है, यानी अब अगले कुछ मिनट में कुछ बहुत बड़ा ऐलान भी हो सकता है। लेकिन इमरान खान क्यों ये कहने में लगे हैं कि अमेरिकॉन जिंदा हो,
इमरान खान क्यों ये कहने में लगे हैं? आप सड़क पर निकलिए। इमरान खान कैसे जनता को उकसा रहे हैं, जनता को भड़का रहे हैं, अब आप सुने खुद ही। मैं आप सबके लिए लेकिन ये कहना चाहता हूं कि देखें, आपने इसका एहतजाज जरूर करना है। मैं चाहता हूं कि मेरी कौम जिंदा हो। कोई और एक जिंदा मुल्क होता है जिधर इस तरह की चीज होती तो कौम ने सड़कों पे होना था। मैं सिर्फ आपसे ये चाहता हूं, पूरा मन एहतजाज, मैं फिर से कहता हूं कि आपको आज और कल सड़कों पे निकल के एहतजाज करना चाहिए। कोई पार्टी आपको ना निकाले, आपका ज़मीर आपको निकाले। आप अपनी मुल्क की वजह से, अपने मुल्क की, अपने बच्चों के मुस्तकबिल की वजह से निकले और सिर्फ ये गद्दारी मुल्क से करें अपनी जाती मफादात के लिए। इसलिए आपको सबको निकलना चाहिए। इमरान खान की कुर्सी बचेगी या फिर जाएगी? आपकी स्क्रीन बहुत कुछ बता रही है। आपकी स्क्रीन पर ये दाईं और बाईं तरफ हम ये दिखा रहे हैं कि इमरान खान के साथ में कितने सांसद हैं, इमरान खान की पार्टी के साथ में कितने अभी भी सांसद इंटैक्ट हैं, इमरान खान का अलायंस अभी जिंदा है या फिर नहीं, और विपक्ष कितना ताकतवर आज की तारीख में हो गया है। बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ की ताकत क्या है नंबर गेम में, और बहुमत का जादुई आंकड़ा क्या है, ये सब कुछ डिफाइन और रिफाइन तरीके से आपकी स्क्रीन बता रही है। अब डिबेट को मैं ओपन कर देता हूं। राना अली जुहैब, सीनियर जर्नलिस्ट, पाकिस्तान। एजाज वसीम बाखरी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, सीनियर जर्नलिस्ट, पाकिस्तान। जब्बार चौधरी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान से जुड़ने वाले हैं। मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह, मेरे अजीज दोस्त और देश के जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट, मेरे साथ जुड़े हैं। कर्नल रिटायर्ड शिवदान सिंह, आप भी रक्षा विशेषज्ञ हैं। प्रमोद पहावाजी, फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट। इसके अलावा अरविंद मोहन, कंसल्टिंग एडिटर, मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। थोड़ी देर के बाद में आलोक मेहता भी मेरे साथ में जुड़ने वाले हैं। मैं राना अली जुहैब जी, पहला सवाल आपसे करूंगा, कुछ मिनट के बाद या कुछ घंटे के बाद क्या होने वाला है? इमरान बचेंगे या जाएंगे? राना अली जुहैब जी, अच्छा ठीक है। मेजर मोहम्मद अली शाह, राना अली जुहैब जी, शायद कनेक्टिविटी इशू आ रही है। मेजर मोहम्मद अली शाह, क्या होने वाला है आज? इमरान खान ये कहने में लगे हैं कि सभी लोग इस्लामाबाद में आ जाएं, सभी लोग सड़क पर आ जाएं। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, खैबर पख्तूनख्वा, हर जगह के हालात बहुत खराब हैं। क्या ये माना जाए कि 12 घंटे में कुछ बहुत बड़ा कोहराम होने वाला है आज पाकिस्तान में? इमरान खान साम दाम दंड भय सारी चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, जादू टोना का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, सुनने में आया है पाकिस्तान पत्रकारों से। लेकिन मुझे लगता नहीं उनकी कुर्सी बचने वाली है, क्योंकि ये तय है, उनका जाना तो निश्चय है ही है। शहबाज शरीफ साहब वहां पे आएंगे, इनके पास पावर में तकरीबन 199 सीटें हैं, आपने बताया, और हमें पहले इल्म था कि 177 सीट थी इनके पास और इमरान खान के पास 164 थी, और पूरे 342 सीट असेंबली में से, तो मतलब आप देखिए मेजॉरिटी इनके पक्ष में है। ओके ठीक है, अब रुक जाएं। कर्नल शिरदान, क्विक, बहुत जल्दी चलेंगे हम लोग क्योंकि पैनल बहुत बड़ा है। कर्नल शिरदान, आपको क्या लगता है? इमरान खान ने कहा कि मैं संडे सरप्राइज दूंगा। इमरान खान का संडे सरप्राइज क्या रहेगा? क्या इमरान खान कोई बहुत बड़ा बवाल करने वाले हैं? अगर सरकार गिर जाती है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन वाले सेशन के बाद, अपनी सरकार गंवाने के बाद, क्या इमरान खान इस्लामाबाद में बड़ा बवाल करवाएंगे? क्या यही इमरान खान का संडे सरप्राइज होगा, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं, जैसा कि जो पाकिस्तान की सियासी विरासत है उसमें हमने ये देखा है कि जब भी जी चाहता है विपक्षियों के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे कायम करा दिए जाते हैं? कुछ ऐसा तो नहीं होने वाला है? कर्नल शिरदान, देखिए, पाकिस्तान की ये हिस्ट्री रही है। हाँ, जब भी वहां पर सत्ता परिवर्तन होता है, ठीक है, तो सत्ता परिवर्तन के समय में ये पीसफुल सत्ता परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, ये जैसे डेमोक्रेसी में होना चाहिए, पीसफुली आउटगोइंग गवर्नमेंट नई गवर्नमेंट को अपना चार्ज सौंपे। ओके ठीक है। मगर पाकिस्तान में आज तक ऐसा नहीं हुआ है। इससे पहले भी बड़ी बड़ी रैलियां पाकिस्तान में सत्ता के लिए हुई हैं। कर्नल शिरदान, होल्ड, कर्नल शिरदान होल्ड, बहुत बड़ी खबर आ गई है, बिग ब्रेकिंग आ गई है। अविश्वास प्रस्ताव के दिन पाकिस्तान में हिंसा की आशंका। इस्लामाबाद में कई सुरक्षा एजेंसीज अलर्ट पर हैं। 3000 पुलिसकर्मी संसद के आसपास तैनात कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद में रेंजर्स को भी कह दिया गया है स्टैंड बाय पर आपको रहना होगा। खुफिया एजेंसीज को बड़ी हिंसा की आशंका है। पाकिस्तान में फौज भी अलर्ट पर रख दी गई है। इस बीच जनरल कमर जावेद बाजवा का क्या कहना है अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को लेकर? क्या कमर जावेद बाजवा कहते हैं, जो आर्मी चीफ है पाकिस्तान के? एक बार वो सुने, फिर से डिबेट में वापस आएंगे। Long history of excellent and strategic relationship with the United States, which remains our largest export market. We seek to broaden and expand our ties with both countries without impacting our relations with the other. Similarly, European Union, United Kingdom, Gulf, Southeast Asia are vital for our national development and progress.
Ladies and gentlemen, Pakistan is deeply concerned about the conflict in Ukraine. With Ukraine, we enjoy excellent defense and economic relationships since its independence. With Russia, we had cold relations for a long time. There have been some positive development in this regard. Sadly, the Russian invasion against Ukraine is very unfortunate. एक बार फिर से कोशिश हम ये कर लेते हैं कि पाकिस्तान चलें। राना अली जुहेब से हम कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। राना अली जुहेब जी, पाकिस्तान में अभी क्या चल रहा है? पाकिस्तान में आधी रात को क्या हुआ है? पाकिस्तान में आज दिन में क्या होने वाला है? अगर आधी रात को पीटीआई के भी जो मेंबर्स हैं, जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, अगर उन्होंने इमरान खान को ठेंगा दिखा दिया है तो फिर इसके मायने क्या है? जी बहुत शुक्रिया। अभी तो मैं अभी की आपको सूरत हाल बता देता हूँ कि अभी जो नेशनल असेंबली के मेंबर्स हैं, वो अपोजिशन हो या गवर्नमेंट के हो, उन्होंने असेंबली में जाना शुरू कर दिया है। वो अभी अपने पार्लियामेंट लॉजिस से निकल के, अपने हॉस्टल से निकल के तो असेंबली की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आज 11:30 बजे सेशन है। सेशन में वोटिंग होनी है और वोटिंग में इमरान खान साहब बजाते खुद भी शरीक होंगे। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। पहले उनका ये फैसला था कि पीटीआई के मेंबर्स और हुकूमती अरकान वो शरीक नहीं होंगे, लेकिन कल उन्होंने ये फैसला किया कि जितने भी पीटीआई के मेंबर्स हैं वो सब के सब असेंबली में भी आएंगे। और राना भाई, क्या ये बात सच है कि इमरान खान ने डिनर डिप्लोमेसी करने की कोशिश की, आधी रात उन्होंने डिनर दिया और पीटीआई के मेंबर्स पहुंचे ही नहीं? 135, 38, 140 के आसपास ही पहुंचे। क्या ये सच है? क्या पीटीआई वाले 155 भी इमरान खान के साथ नहीं है, ये माना जाए? चले, अब मेरा जवाब सुनिएगा। देखिए, इमरान खान साहब ने परसों से, यानी कि कल उन्होंने डिनर किया, लेकिन परसों से पीएम हाउस से अपना सामान जो है वो अपने घर मुंतकिल करना शुरू कर दिया था। अब जब उन्होंने अपना पीएम हाउस और उनके जो सेक्रेटरीज थे, उनके जो पर्सनल असिस्टेंट्स थे, उन्होंने भी ऑफिस, सरकारी ऑफिस जो है वो खाली कर दिए हैं अभी तक की जो हमारी इतलात है। तो इसका मतलब ये है कि वो ये समझ चुके हैं कि वो आज कामयाब नहीं होने वाले हैं, जिसके लिए उन्होंने वो लोग जो उनके साथ थे, जो उनका साथ ले रहे थे, उन्होंने एक एनुअल और फेयरवेल डिनर, हम इसको बोल सकते हैं, शायद उनका ये एक तरीका हो सकता था कि वो ये जज कर सकते कि कौन से लोग हैं जो अभी भी मेरे साथ हैं। राना भाई, इमरान साम दाम दंड भेद हर एक चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। इमरान ने पहले अपनी सरकार बचाने के लिए उस्मान बुज़दार को हटा दिया, हालांकि पंजाब में भी आज बहुमत का सामना करना है पीटीआई को। उस्मान बुज़दार को पंजाब प्रोविंस के सीएम के पद से हटाया। इमरान ने अपनी सरकार बचाने के लिए एमक्यूएम को यह कहा कि आपको हम मिनिस्ट्री दे देंगे। इमरान ने अपनी सरकार बचाने के लिए एक चिट्ठी का दांव खेला। इमरान खान ने यहां तक कि अमेरिकी षड्यंत्र की बात भी की। इमरान खान ने दो बार नेशन को अपने एड्रेस भी किया, लेकिन इमरान को यह लगता है कुर्सी बचेगी नहीं। इमरान का आखिरी दांव क्या है? इमरान का संडे सरप्राइज क्या है राना भाई? देखिए, वो ये समझते हैं, हमें जो चीज समझ आ रही है कि देखिए, पार्टी का चेयरमैन है, जब वो बाई फेस फिजिकली आपके सामने आ जाता है तो हमें ये लगता है कि आखिरी दाव एक तो उनका ये है कि जब वो सामने जाएंगे तो वो लोग जो उनसे मिले नहीं है, जो उनसे मुनहरिफ हैं, हो सकता है उनको असेंबली में बताते खुद देख के तो वो उनकी तरफ पलटा खा जाए। दूसरी चीज जो शहबाज शरीफ ने क्या किया, सुन लीजिए। हाँ, अपनी बात पूरी करें। उन्होंने फिर अभी तक हमारी जो इतलात है, जितने भी पीटीआई के मेंबर्स हैं जो असेंबली में आज जाने वाले हैं, सब के सब अपने रेजिग्नेशन भी तैयार कर चुके हुए हैं। और अभी मैं आपको बता देता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट ने पंजाब के गवर्नर चौधरी सरवर को भी अपने ओहदे से हटा दिया है, अभी ये 10 मिनट पहले की बात। ठीक है। वापस से फिर से हम बाकी अभी डिबेट ओपन टू ऑल कर देते हैं। हालांकि एजाज वसीम बाखरी और जब्बार चौधरी जी भी सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ में जुड़ने वाले हैं, लेकिन अरविंद मोहन जी, आपको क्या लगता है कि अगर इमरान की सरकार जाती है तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान की सरजमी पर क्या रहने वाले हैं? और दूसरी बात यह है कि क्या ये लोग इंटैक्ट रहेंगे आने वाले वक्त में? बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, फजलुर रहमान, ये लोग इंटैक्ट रहेंगे? और तीसरा सवाल ये पैदा होता है कि अब आने वाले वक्त में अगर अर्ली इलेक्शंस नहीं होते हैं, अगर वक्त पर इलेक्शंस होते हैं, तो तब तक पाकिस्तान की फौज क्या करेगी? देखिए, बदलाव हर दफे अच्छा ही हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन बदलाव का पक्ष लेना चाहिए, क्योंकि अगर इस सरकार से काम नहीं चल रहा है तो बदलाव के बाद ये गुंजाइश रहती है कि दूसरा कोई आए तो कुछ कर सकता है। लेकिन अभी जो पाकिस्तान की हालत दिखाई दे रही है और जिस किस्म के लोग इमरान के खिलाफ एकजुट हुए हैं और एक साथ होकर उनको हटाने की मुहिम में लगे हैं,
वो थोड़ी और ज्यादा निराशा की स्थिति पैदा करता है। तो ऐसे में इमरान जो कुछ कर रहे हैं ये बगावत का मामला नहीं है कि लोग आ जाएं और विरोध करें। अरविंद सर, आई एम सो सॉरी। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगले चुनाव के अरविंद सर यहीं से अपनी बात आगे बढ़ाइएगा, क्योंकि अभी पाकिस्तान सायरन बज गया है, पाकिस्तान ब्रेकिंग का सायरन बज गया है। शहबाज शरीफ क्या कर रहे हैं? अभी थोड़ी देर पहले मैं ये जानना चाह रहा था ना, लेकिन शहबाज शरीफ ने इमरान खान पर बहुत बड़ा आरोप लगा दिया। वोटिंग से पहले शहबाज शरीफ ने इमरान खान पर हमला बोला। शहबाज शरीफ ने इमरान पर बड़ा आरोप लगाया। शहबाज शरीफ ने कहा देश को बांटने में लगे हैं इमरान खान, हार मानने के बजाय देश बांट रहे हैं इमरान खान। एक बार आप सुने शहबाज शरीफ से जब ये पूछा गया कि 1.5 दिन में आप कितने दिन में पीएम बनेंगे, तो शहबाज ने कैसे कहा 1.5 दिन में पीएम बनूंगा, सुनाया जाए। वेटिंग है और 1 दिन रह गया दरमियान में। अब मैं ये पूछना चाहूंगा कि मेरा ख्याल है 1.5 दिन रह गया। आप सर इस वक्त प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग है और 1 दिन रह गया दरमियान में। अब मैं ये पूछना चाहूंगा कि मेरा ख्याल है 1.5 दिन रह गया। आप सर इस वक्त प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग है और 1 दिन रह गया दरमियान में। अब मैं ये पूछना चाहूंगा कि मेरा ख्याल है 1.5 दिन रह गया। अरविंद सर, जहां से अपनी बात छोड़ी थी आप आगे बढ़ा सकते हैं आप। हालांकि शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं कि मैं तो पीएम बनूंगा। मैंने यही पूछा था कि क्या शहबाज, हालांकि मरियम तो भतीजी हैं, शहबाज, मरियम, बिलावल भुट्टो, फजलुर रहमान ये एक रह पाएंगे आने वाले वक्त में, क्योंकि सभी की महत्वाकांक्षाएं हैं। निश्चित रूप से वो मसला है। तो मुझे ये लग रहा है कि इमरान जो भी अभी पोस्टरिंग कर रहे हैं या आर्मी चीफ ने जिस तरह से उनकी बातों को काटा है, ये साल भर बाद होने वाले चुनाव की तैयारी का भी हिस्सा हो सकता है। साल भर का वक्त कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता है, और ख़ास तौर से तब जब चुनाव होने हों और इस किस्म का अपोजिशन हो जो 5-7 पार्टियों को लेके, और जिसमें 2-3 बड़े नेता हैं जो पावर के लिए लगातार जोड़ घटाव करते रहेंगे। तो ऐसे में अभी का कॉल जो है, और अपने को शहीद बताना और अपने खिलाफ जान मारने का षड्यंत्र से लेके हर किस्म की चीज़ें वो कह रहे हैं अभी इमरान। तो मुझे लगता है कि वो पोस्टरिंग अगले साल के चुनाव के लिए और इस बिखरे विपक्ष के खिलाफ एक मजबूत नेता होने का दावा अपना पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान रिसर्च की जो मेरी जायंट एडिटोरियल टीम है, बार बार मुझे ये कमांड दे रही है कि शहबाज शरीफ के एक फोन कॉल का बड़ा चक्कर है। शहबाज शरीफ अपनी बात कह रहे थे, शहबाज शरीफ पाकिस्तान के रिपोर्टर्स से बात कर रहे थे, वहीं बीच में ही एक फोन कॉल आई। क्योंकि पाकिस्तान में कई सीक्रेट चल रहे हैं ना, पाकिस्तान में कभी चिट्ठी का सीक्रेट चलता है, पाकिस्तान में कभी फोन कॉल का सीक्रेट चलता है। चिट्ठी का सीक्रेट क्या है ये तो इमरान बेहतर जानते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ अगर रिपोर्टर से बात कर रहे हैं, बीच में एक फोन कॉल आ जाए, ये फोन कॉल किसकी थी, उसके बाद टोन शहबाज शरीफ की कैसे चेंज हुई, क्या इस फोन कॉल में भी आज के दिन के राज छिपे हुए हैं? एक बार आप सुने, मेरी जायंट एडिटोरियल टीम ने यह रिपोर्ट तैयार की है, एक बार आप सुने, उसके बाद फिर से हम वापस डिबेट पर आते हैं। हेलो हेलो, नहीं, जी जी, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा हूँ जी। जी वो जी मैं अभी बात करता हूँ, और बाकी जो इत्तेहादी जो पार्टीज हैं उनसे भी हम मशावरत कर लें, मेहरबानी। थैंक यू वेरी मच। ये देखिए, टेलीफोन लाइन पर कोई ना जादूगर था ना कोई और था, ये एक अल्लाह मियाँ का एक इंसान है वो था, और इंशाअल्लाह मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो जल्द से जल्द पाकिस्तान आएंगे अपने इलाज के बाद इंशाअल्लाह। शहबाज शरीफ एक रिपोर्टर से बात कर रहे थे, तभी एक फोन कॉल आई। शहबाज शरीफ ने यह कहा कि मैं एक इंटरव्यू दे रहा हूं। जब ये पूछा गया कि फोन किसका था, तो शहबाज शरीफ ने यह कहा कि अल्लाह मियां का एक इंसान था, यानी अल्लाह का एक बंदा था जिसकी फोन कॉल आई है। क्या इस फोन कॉल में भी कोई राज छिपे हैं? राना अली ज़ोहैब, ये फोन कॉल का राज क्या है, क्योंकि बहुत ज्यादा हलचल है इस फोन कॉल को लेकर। देखें, जब से ये तहरीक अदम समाज शुरू हुई है, तो जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं और जो हुकूमत के बजाते खुद मेंबर्स हैं, उनमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बजाते खुद यानी कि अपोजिशन की अप्रोच किए बिना वो हुकूमत से हटके तो अपोजिशन को अप्रोच कर रहे हैं। जो हमारी इतलात हैं उसके मुताबिक ये फोन कॉल किसी हुकूमती मेंबर का था, यानी कि इमरान खान किसी साथी का था जो PTI से था, लेकिन वो अपोजिशन के साथ मिलना चाह रहा था। ठीक है। प्रमोद पाहवा जी के बाद में चलते हैं। प्रमोद पाहवा जी, मैं एक बार चाह रहा था क्विक रैपअप में सभी को आप सुन लें, क्योंकि पाकिस्तान पर, यूक्रेन पर, रशिया पर सबसे ज्यादा ब्रेकिंग न्यूज आप ही के जरिए मुझे मिला करती है मेरी डिबेट में। आप मेरे ब्रेकिंग न्यूज वाले गेस्ट हैं, अक्सर ही मैं ये बात कहा करता हूं। प्रमोद पाहवा जी, 2 चीजें इमरान खान बार बार कहते हैं। इमरान खान का एक तकिया कलाम है, आपने घबराना नहीं है,
आपने घबराना नहीं है, आपने जरा सा भी पैनिक नहीं करना है, आपने सब कुछ बचा करके रखना है। क्या इमरान खान को आज की तारीख में घबराने की जरूरत है? इमरान खान के पास में रास्ते कितने बचे हैं? इमरान खान की कुर्सी बचेगी या इमरान खान की कुर्सी जाएगी? क्या कोई संजीवनी बूटी इमरान खान के पास में है? क्या किसी भी तरह का अभयदान इमरान खान को मिलेगा? जरूरी तो नहीं है कि अगर इमरान खान जाता है तो शहबाज शरीफ ही प्रधानमंत्री होंगे। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आने वाली हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि तुरंत वहां पर नए कोई चुनाव होने वाले हों। ऐसा भी हो सकता है कि वहां केयर टेकर गवर्नमेंट बन जाए और हुसैन हारून प्रधानमंत्री हो। तो होने को तो कुछ भी हो सकता है। बहरहाल जहां तक मैं समझता हूं या मैं मानता हूं, मेरा विचार है कि इमरान खान जरूर हार जाएंगे, लेकिन वो प्रधानमंत्री पद नहीं छूट जाएगा उनका, और शहबाज शरीफ शायद प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, या कांपे टांगने वाले बिलावल साहब विदेश मंत्री नहीं बन पाएंगे, या मौलाना डीजल वहां के सदर रियासत नहीं बन पाएंगे। बहरहाल कुछ ना कुछ तो गेम होगा। हम जितना आराम से और जितना सीधे तरीके से भारत की तरह समझ रहे हैं पाकिस्तान के सियासतदान को और वहां की आपने कहा कुछ ना कुछ गेम तो होगा। आपने कहा कुछ ना कुछ गेम तो होगा। गेम में बल्लेबाज कौन है, गेंदबाज कौन है, फील्डर कौन है, विकेट कीपर कौन है, अंपायर कौन है, थर्ड अंपायर कौन है? होल्ड ऑन, बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग। कुर्सी बचाने के लिए इमरान खान को नौजवानों से बड़ी आस। अविश्वास प्रस्ताव से पहले इमरान खान ने कर दी अपील। विरोध प्रदर्शन करने की इमरान खान ने अपील की है। अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करें नौजवान, ये कहना है इमरान खान का। यानी इमरान खान साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से अपनी कुर्सी बचाने की फिराक में है। क्या इमरान की कुर्सी बचेगी या नहीं? प्रमोद पाहवा जी, आपने ये कहा कि इमरान खान के साथ में कुछ गेम चल रहा है, पाकिस्तान में कुछ गेम चल रहा है। मैं जानना ये चाह रहा था, इस गेम में अंपायर कितने हैं, थर्ड अंपायर कौन है? सर, आप एक चीज तो मान के चलिए कि जितनी भी थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज हैं, चाहे उसमें बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, पाकिस्तान हो, या और भी कोई कथित रूप से बड़ा देश हो, ठीक है, वहां बाहर की दखल अंदाजी से आप इनकार नहीं कर सकते। ठीक है। हालांकि मैं भारत का नाम नहीं लेता, मेरा अपना देश है, और मैं क्यों मानूंगा कि कोई हमारे अंदर दखल अंदाजी कर सकता है? नहीं, हम दखल अंदाजी क्या, जब वो हमारा हिस्सा रहा ही है और पीओके तक हमारा है ही, कोई बात नहीं, हम दखल अंदाजी क्या, वो तो हमारा तो हक है वहां पर, हमारा तो अधिकार है वहां पर। हम तो पंजाबी हैं, हम तो पेशावर तक अपना मानते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। राना अली ज़ुहैब जी, संविधान के मुताबिक मुझे ये बताएं, कॉन्स्टिट्यूशन, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ये बताएं कि इमरान खान के पास में रास्ते कितने हैं? क्या इमरान इमरजेंसी लगा सकते हैं? क्या इमरान नो कॉन्फिडेंस मोशन हारने के बाद भी क्या पीएम बने रह सकते हैं? इमरान खान संविधान के मुताबिक क्या क्या कर सकते हैं? उनके हाथ में क्या है? देखें, ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन आपने किया है और मेरी ये ख्वाहिश होगी कि आप मेरा इसका जवाब भी कंप्लीट सुनिएगा ताकि सब सुनने वाले को समझ भी आ जाए। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, इमरान खान साहब के पास अब एक जो इमरजेंसी की आपने बात किया, उनके पास ऑप्शन नहीं है। इनकी तहरीक अदम एतमाद 25 मार्च को पेश की गई थी और ये 8 को सबमिट की गई थी। 8 से 25 के दरमियान इमरान खान साहब के पास ये कॉन्स्टिट्यूशनली आइन के मुताबिक एक इख्तियार मौजूद था कि वो बजाते खुद इस्तीफा देके असेंबलीज रिजॉल्व करके केयर टेकर गवर्नमेंट बिठा के नए इलेक्शन की तरफ जा सकते थे। लेकिन आफ्टर 25 मार्च जब ये काम शुरू हो गया, उसके बाद एक कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर उनके पास ये भी इख्तियार नहीं था कि वो इस्तीफा देके असेंबली तोड़ सकते। इमरजेंसी का जो किया, ये भी उनके पास इख्तियार 25 मार्च से पहले तक का था, उसके बाद नहीं था। लेकिन अब उनके पास पाकिस्तान के आइन के मुताबिक उनके पास एक ही ऑप्शन है कि वो तहरीक अदम एतमाद का सामना करें, वोटिंग का सामना करें जो आज मौजूद है। अगर वोटिंग उनके खिलाफ हो जाती है, कानून तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, तो कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक वो पीएम नहीं रहते हैं। एक ऑप्शन उनके पास मौजूद है कि जब तक नया पीएम हलफ नहीं लेता तब तक वो पीएम के ओहदे पर रह सकते हैं, लेकिन कोई किसी किस्म का ऑर्डर पास नहीं कर सकते हैं। अच्छा, यानी केयर टेकर गवर्नमेंट चला सकते हैं किन्हीं भी हालातों में, लेकिन एक तरीके से वो अपंग ही बने रहेंगे और उनके हाथ पर बंधे हुए रहेंगे। एक और बड़ी खबर, बिलावल भुट्टो ने इमरान खान पर बड़ा आरोप लगा दिया, माहौल खराब करा सकते हैं इमरान खान। बिलावल ने कहा संसद के बाहर और अंदर हंगामा करा सकते हैं इमरान खान को इस्तीफा देना ही देना पड़ेगा, ये बिलावल भुट्टो का कहना है। बिलावल भुट्टो यानी पीपीपी के नेता बिलावल भुट्टो का ये कहना है कि इस्तीफा देना चाहिए और इमरान खान माहौल खराब करा सकते हैं। कर्नल शिवदान के पास चलते हैं। कर्नल शिवदान, जितना भी सियासी भूचाल, जितना भी पॉलिटिकल अनरेस्ट है पाकिस्तान में, इसका भारत में क्या असर पड़ेगा? हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान,
यदि पड़ोस में आग लगती है तो अपने अपने घर को भी उसकी तपिश महसूस होती है जी। अभी देखिए, जब जियाउल हक और भुट्टो साहब की सत्ता परिवर्तन के बारे में आप ध्यान दें, जब जियाउल हक भुट्टो साहब ने के खिलाफ एजिटेशन शुरू हुआ था पाकिस्तान में, उस वक्त आर्मी ने जानबूझ करके उस एजिटेशन को और उकसाया, उसमें आग लगाई और उसके बाद इस बहाने को करके जियाउल हक ने गद्दी संभाली पाकिस्तान में और मिलिट्री रूल अपने आराम से 10 साल तक वो मिलिट्री डिक्टेटर बने। ठीक है। और पाकिस्तान में उसी वक्त अमेरिकन आर्मी को बुलाया उसने और वहां पर टेररिज्म जो पाकिस्तान में शुरू हुआ है वो उसी वक्त जियाउल हक ने शुरू कराया था। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि अगर सियासी भूचाल पाकिस्तान में रहा तो आने वाले वक्त में फिर से क्या मतलब टेररिज्म और भी ज्यादा बढ़ सकता है और इसका खमियाजा भारत को भी उठाना पड़ सकता है। मेजर मोहम्मद अली शाह, भारत के लिए पाकिस्तान में इलेक्टेड पीएम ज्यादा ठीक है या सिलेक्टेड पीएम? हाँ ठीक है। राणा भाई एक मिनट मेजर शाह को सुन लें। मेजर शाह बीच बीच में छौंका लगाते रहते हैं, मेजर शाह बीच बीच में छौंका लगाते रहते हैं। मेजर शाह अभी तक आपका छौंका आया नहीं है। भारत के लिए इलेक्टेड पीएम ठीक है या सिलेक्टेड पीएम? नहीं, पाकिस्तान के लिए दोनों एक ही बात है। अगर इलेक्टेड नियम भी होंगे वो भी सिलेक्टेड ही होंगे और जो सिलेक्टेड नियम होंगे उनको इलेक्ट तरीके के दिखा के प्रोजेक्ट करेंगे कि भी इलेक्टेड है। तो जो मिलिट्री कहेगी बस वही होएगा, सिंपल सी बात है। अब ये भी बता दीजिए ना, अब ये भी बता दीजिए मेजर ये भी बता दीजिए ना कि पाकिस्तान की सरकार आने वाले भी वक्त में इस्लामाबाद से चलेगी या रावलपिंडी से चलेगी? रावलपिंडी चलेगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। रावलपिंडी से चलेगी। राणा भाई आई थी, राणा भाई मेरे अजीज दोस्त मेजर पेंडिंग इनके पास। यस मेजर। और रावलपिंडी के कंट्रोल है पेंडिंग इनके पास। अच्छा, राणा भाई रावलपिंडी से सरकार चलेगी तो फिर बहुत ही बेड़ा गर्क हो जाएगा। राणा भाई मैं सुन रहा हूँ आपको जी। देखें, मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब खासतौर पे इंडियन आर्मी के माशाल्लाह जो दोस्त हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, रिटायर्ड हैं, और उसके बाद जब इंडियन मीडिया को पाकिस्तान आर्मी के अलावा कोई और चीज नहीं मिलती है तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि चले कम से कम हमारी मकबूलियत तो वहाँ पे काफी ज्यादा है ना। देखें, आपको भी ये मेजर यू मे कम इन मेजर। मैं कहता हूँ कि भाई इनको ये इनके प्रधानमंत्री है और इनके पाकिस्तान के जनरल साहब भगोड़े हो गए हैं। अरे राणा भाई आप यहाँ, हाँ एक मिनट मेजर होल्ड। राणा भाई एक हमारे यहाँ कहावत चलती है, आपके यहाँ चलती है क्या? घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने, चलती है क्या आपके यहाँ? बिल्कुल चलती है। अच्छा, ये पंजाबी कहावत है, इसमें कौन? अच्छा। तो इसमें बस मैं यूं ही पूछ रहा था कि क्या ये कहावत पाकिस्तान में भी चलती है क्या? इसका इमरान खान से पाकिस्तान के किसी जर्नलिस्ट से कोई लेना देना नहीं है। 1 मिनट बाद सभी के पास में वापस आऊंगा। हेडलाइन एक बार देख लेते हैं। पल सेकंड कितने अपडेट्स पाकिस्तान से आ रहे हैं, सिर्फ इंडिया न्यूज आप तक पहुंचाएगा। आगे बढ़े उससे पहले हेडलाइंस। पाकिस्तान में कोहराम, क्या होगा अंजाम? इस बीच बड़ी खबर आ रही है, लंदन में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पर हमला हुआ है। अज्ञात शख्स ने नवाज शरीफ पर मोबाइल फोन फेंका है। नवाज शरीफ के गार्ड के सिर पर मोबाइल लगा है। मरियम नवाज ने ट्वीट कर यह जानकारी साझा की है। मरियम ने इमरान पर लगाया है हमले का आरोप। राना अली जुएब जी, इमरान खान ने क्या नवाज शरीफ पर हमला करा लिया? अपनी सरकार बचाने के लिए पंजाब प्रोविंस के सीएम को हटाया, गवर्नर को हटाया, चिट्ठी दिखाई, अमेरिकी षड्यंत्र की बात की। क्या लंदन में किसी को भेजकर हमले भी कराने लगे हैं क्या इमरान? देखिए, लंदन में पाकिस्तान से किसी को भेजने की तो जरूरत नहीं है। लंदन में ऑलरेडी पीटीआई के मेंबर्स और पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं वो मौजूद हैं। और दूसरे नंबर पे हमला करने का ये पहला सीन नहीं है। जब से इमरान नवाज शरीफ साहब लंदन में मौजूद हैं, उन पे इससे पहले भी बहुत से अटैक हो चुके हैं। उनके बेटे पे अटैक हो चुका है। मरियम नवाज के बेटे जुनैद सत्तर पे अटैक हो चुका है। उनके घर के बाहर एहतजाज हो चुके हैं, गाड़ियां तोड़ी जा चुकी हैं। तो ये कोई पहला वाकया नहीं है, इसलिए ये एक रूटीन है जो पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं वो वहां पे करते हैं। ठीक है आलोक सर, इमरान अपनी कुर्सी बचाने के लिए किस हद तक जाएंगे? शहबाज शरीफ पीएम पद पाने के लिए किस हद तक जाएंगे? बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज किस हद तक जाएंगे? और फौज क्या करने वाली है अगले 24 घंटे में पाकिस्तान में? देखिए राशिद भाई, फौज ही वहां कुछ करती है, जैसा अभी बजर साहब हमारे कह रहे थे। और फौज और आईएसआई, दूसरा यदि कहें कि थोड़ा चीन, पहले कभी अमेरिका का जो भी कहते थे उनसे हथियार लेने के लिए, भीख लेने के लिए कभी अमेरिका की तरफ रहते थे, कभी अब वो इस समय अमेरिका की तरफ तोप चलाए हुए हैं, कहते हुए अमेरिका, खास करके इमरान खान।
तो इसलिए ये कहना कि वो अब सेना ले लेगी, देखिए पिछले 50 साल का भी इतिहास देखें तो जब चाहे जिसने, चाहे प्राइम मिनिस्टर ने जिसको बनाया हो सेनाध्यक्ष, उसने उसका तख्ता पलट के या तो गिरफ्तार किया या फांसी चढ़ा दिया। बेनजीर भुट्टो को आप मत भूलिएगा जिस समय जिस तरह से हुआ। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये फांसी से, नवाज शरीफ भी क्यों लंदन में बैठे हुए हैं, कभी उन पर हमला, क्योंकि कहीं वो फिर से ना आ जाए। नवाज शरीफ ने बहुत कोशिश की थी कि भारत के साथ भी अच्छे रिश्ते हो। इमरान खान ड्रामा करते रहते थे, कभी भारत में आके सारे हमारे आपके चैनल पे तो उन्होंने इमेज बनाई। क्रिकेटर ठीक है, क्रिकेटर थे, लेकिन वो भी पहले से कठपुतली तैयारी कर रहे थे कि किस तरह से वो सत्ता में आ जाएं। जैसे हमारे सिद्धू आए, तो मुझे लगता है सिद्धू का जो हर्ष हुआ है यहाँ, वो वापस वो चले जाए कि खेल में तमाशा कॉमेडियन बन जाए, कम से कम उनकी जान बचेगी। इस समय लोकतंत्र के नाम पर वो बैठे, पहले भी कठपुतली का काम कर रहे थे। उनकी बीवी रोज मुर्गा कितना जलाती है, क्या करती है मालूम नहीं, जो जादू टोना वहाँ पर होता है। तो मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई भी तरीका अपना नहीं है, वहाँ पर मुर्गे जल रहे हैं वैसे। और पढ़े लिखे लोग, मतलब कह रहे थे इमरान खान पढ़े लिखे हैं और इस तरह के काम कर रहे हैं, इस तरह का जादू टोना, दूसरों के खिलाफ कुछ करना, उन पे पत्थर पिकवाना, उन पे मरवा देने के लिए कोशिश करना। और पाकिस्तान, लंदन की बात करें राशिद भाई, वहां तो यही लोग तो भेजते हैं भारत के खिलाफ सारा पैसा और सारे लोग, ISI के लोग। अब उनमें भी उनका जो लगता है कि भैया नवाज शरीफ कहीं आ ना जाए, उसको पहले ही खत्म कर दो, तो उसको वहां बेनजीर भुट्टो को किसने उड़ाया था? यही सब लोग होते हैं। बेनजीर भुट्टो कोई आतंकवादी थोड़ी, यही लोग जो सेना में हैं दूसरे, उनको जो सूट नहीं करता, बेनजीर भुट्टो को सभा में मार दिया था। वहां लोकतंत्र कभी जीवित नहीं रहने देंगे। वहां की जनता के प्रति तरफ हमारी सहानुभूति है। वहां की जो जनता भाई है, जनता भाई बहन है, वो सब भारत की तरफ देखते हैं, खाली पाकिस्तान कश्मीर नहीं। लेकिन हम भी चाहते हैं सुकून हो, वो संभव नहीं है। आज ही फैसला हो जाएगा। इमरान या तो सबको, अपोजिशन के लोगों को गिरफ्तारी कर ले, अभी उनको न करने दें, कोई इमरजेंसी लगा करके, यदि आर्मी उनका साथ दे, वरना आर्मी उनका तख्ता पलट कर उनको किनारे बैठा देगी। ठीक है, ठीक है। एक चीज मैं अरविंद सर आपके जरिए समझना चाह रहा था कि अगर पाकिस्तान राणा भाई बस मुझे 1 मिनट दे दें, क्योंकि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और 1 मिनट। ओ बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग। पाकिस्तान में सियासी हलचल तेज हो गई है। पंजाब में इमरान सरकार ने बहुत बड़ा एक्शन ले लिया। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले एक्शन में इमरान खान। पंजाब प्रांत के गवर्नर को भी हटा दिया। चौधरी मोहम्मद सरवर को उनके पद से इमरान खान ने हटा दिया है। अब तो मुझे अरविंद जी से पहले मुझे जाना पड़ेगा राणा भाई के बात में। राणा भाई, ये हो क्या रहा है? पंजाब में पहले उस्मान बुज़दार को हटाया CM पद से, उसके बाद फिर अपने अलायंस पार्टनर को ये कहा कि CM का पद आपको दे देंगे। अब गवर्नर को भी हटा दिया है। ठीक उसी दिन हटाया है जब खुद को भी नो कॉन्फिडेंस मोशन का सामना करना है, और तब जबकि पंजाब प्रोविंस में भी बहुमत यानी मेजॉरिटी साबित करनी है। ये क्या चल रहा है? देखिए, आज नेशनल असेंबली के साथ साथ पंजाब असेंबली में भी वोटिंग का जो सीन है वो हो सकता है कि आज पंजाब के नए CM के लिए भी वोटिंग हो। चौधरी सरवर को गवर्नरशिप से इसलिए हटाया गया कि चौधरी परवेज लाई जो CM के कैंडिडेट हैं इस वक्त पंजाब से, उन्होंने इमरान खान साहब को कॉल करके ये कहा है कि वो ग्रुप जो PTI का पंजाब में अगेंस्ट ग्रुप है, अलीम खान ग्रुप है, चौधरी सरवर साहब उस ग्रुप के साथ राब्ते में हैं और मेरे खिलाफ यानी कि चौधरी परवेज लाई के खिलाफ उनको एग्री कर रहे हैं कि वो उनको वोट नहीं करें। जिसकी बिना पर पार्टी ने ये सोचा कि जब हमारे ही पार्टी के गवर्नर हैं और हम हमारे ही खिलाफ काम कर रहे हैं, तो फिर इससे बेहतर ये है कि इनको उनसे से हटा दिया जाए। तो अभी जो हमारे इन्फॉर्मेशन, यानी इमरान खान को ये लगने लगा है, इमरान खान को ये लगने लगा है कि आपने घबराना नहीं है, सब मिले हुए हैं जी। बस यही 2 चीज इमरान खान को आज की तारीख में समझ में आती है। अरविंद जी, आप बीच में आ सकते हैं। अरविंद जी, अभी तक क्या रहता था ना, अगर तालिबानियों को पाकिस्तान पाले, अगर आतंकवादियों को पाकिस्तान पाले, अगर ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान पाले, कभी भी किसी वजीर आजम या सदर जमहूरिया यानी प्रेसिडेंट और PM की जबान से अमेरिका के खिलाफ बड़े बड़े शब्द नहीं निकला करते थे, इमरान की जबान से निकले। क्या यह माना जाए कि भविष्य में अब इस बात की गारंटी रहने वाली है कि इमरान का PM पद तो जाएगा ही जाएगा, इमरान की सियासत का भी दी एंड होने वाला है अगर अमेरिका के खिलाफ आपने बोल दिया, और वो भी सीधे आकर के जनता को एड्रेस करते हुए? अरविंद जी, देखिए, अमेरिका के खिलाफ बोलना बहुत हल्का मामला नहीं है, और इमरान अगर बोल रहे हैं तो बचपने के चलते नहीं बोल रहे हैं। तो एक तो ये मानिए कि कोई मारने का षड्यंत्र होगा, ये भी मुझे लगता है कि असल में इमरान आगे की पॉलिटिक्स की तैयारी ही कर रहे हैं, और उनको लगता है कि ये जो मेजॉरिटी नहीं मिलने के चलते उनको तकलीफ आ रही है, और तकलीफ अब तक उनको फौज से होती थी, तो फौज से एक तरह का पैचअप उनका चल रहा है। सत्ता में आना भी फौज के सहारे ही उनका हुआ है, लेकिन अब फौज से भी टकराव शुरू हो गया है।
तो अपोजिशन की एकता अब जिस तरह की दिखाई देने लगी है और तोड़फोड़ शुरू हो गया है, उनको लगता है कि इसके खिलाफ अगर हम लड़ेंगे और अमेरिका का नाम लेंगे तो मुल्क में मेरी इमेज शायद ज्यादा बड़ी बनेगी और फिर ये जो बैसाखी है फौज की, अब ये पाकिस्तान में फौज की बैसाखी आसान नहीं है हटाना, लेकिन 10 साल करीब पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को भी हो गया है। तो अब अगर फौज टेक ओवर करेगी तो फौज के लिए भी बहुत मुश्किल होगी, खास तौर से जो अभी इकोनॉमिक स्थिति है उसमें। अरविंद सर, एक बार बिलावल भुट्टो को सुन लें क्योंकि प्रमोद तहवा जी भी इंतजार कर रहे हैं। बनीगाला में शैतान रहता है, ये कहना है बिलावल भुट्टो का, अध्यक्ष पीपीपी। इमरान खान को अपनी कुर्सी छोड़नी ही पड़ेगी। एक बार बिलावल भुट्टो को हम सुनते हैं, उसके बाद वापस से प्रमोद जी के पास में चलेंगे। जैसे आप सबको मालूम है कि रमजान में शैतान बंद हो जाता है, तो कल इंशाअल्लाह ताला बनीगाला का शैतान को हम बंद करने जा रहे हैं। ये तो वज़ीर आज़म साहब पहले से कह रहा है, पहले वो कहता था कि वो हारेगा नहीं, अब वो कह रहा है कि वो हार नहीं मानेगा। अब ये किस किस्म का क्रिकेट का खिलाड़ी है जो हार के पिच पे लेट के रोना शुरू हो जाता है कि मैंने नहीं हारा। इससे सिर्फ कहने से ना कि मैं रिजल्ट्स नहीं मानूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, इसका ये नहीं मतलब कि इसने हारा नहीं है। पाकिस्तान के आईन के मुताबिक वो वजीर आजम नहीं रहेगा। प्रमोद तहवा जी, हमारे हिंदुस्तान में कहते हैं ना, हमारे हिंदुस्तान में सियासत को समझाने के लिए एक जुमला बहुत ज्यादा फेमस है कि पूरी क्रोनोलॉजी समझें आप। क्या ये मैं क्रोनोलॉजी बता रहा हूं, आप बताइएगा सही है गलत। अमेरिका की मुखालफत करके यानी रशिया की सरजमी पर जाकर के अंगड़ाई लेकर के इमरान खान ने फौज को एक तरीके से नाराज किया, बीजिंग को भी नाराज किया, चाइना को भी नाराज किया। नाराज इसलिए किया क्योंकि चाइनीज कंपनियों को 230 करोड़ डॉलर का बकाया था, 140 करोड़ डॉलर का जो बकाया था उसका भुगतान का इमरान ने वादा किया। इमरान को यह लगने लगा कि हमारा बजट घाटा 3100 करोड़ पहुंच गया है और इसीलिए चाइना का पैसा मार लेंगे। एकदम चुपचाप होकर के, खामोश होकर के बैठ गए, यानी चाइना का पैसा मारा तो फौज नाराज हो गई। रशिया की सरजमी पर गए युद्ध के बीच में, तब फौज नाराज हो गई। जो बाइडेन के खिलाफ चले गए, तब फौज नाराज हो गई। क्या यह माना जाए कि इमरान खान की बर्बादी की पटकथा की क्रोनोलॉजी यही है? नहीं, मैं आपको पूरी क्रोनोलॉजी बताता हूं। आप 30 सेकंड का मुझे टाइम दें इंटरप्ट, तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे बनीगाला की बुराई इतनी नहीं करनी चाहिए, हमारे श्री श्री रविशंकर जी का आश्रम भी वहीं पर है। खैर, ऐसा था सर, जहां तक मेरा मानना है, इमरान खान को शुरू से ये कहा जाता रहा है और उनके ऊपर आरोप लगे हैं कि वो वेस्ट के प्यादे हैं या वो यहूदियों के प्यादे हैं, इसलिए उनको वहां सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बनाकर रखा गया। हो सकता है ऐसा ही हुआ हो, क्योंकि अमेरिका ये चाहता था कि किसी भी तरीके से चीन को कंटेन करके रखा जाए और सीपैक को रोका जाए, चीन को, रूस को उसकी आर्थिक स्थिति को बढ़ने से रोका जाए। ठीक है, इन्होंने वहां सिलेक्ट किया, ये प्राइम मिनिस्टर बने और अपने शुरुआती दिनों में आप अगर गौर करें तो इन्होंने सीपैक का और ग्वादर का काम बहुत स्लो कर दिया था, लगभग बंद कर दिया था। उसके बाद चूंकि वहां की मायशी हालात इतनी बिगड़ गए और सऊदी अरब ने साथ देने से मना कर दिया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के टाइम से ही सऊदी अरब अपने आप को धीरे धीरे रशियन खेमे में लाने लगा था, तो इनके पास कोई ऐसा ऑल्टरनेट नहीं रहा, इनको कोई विकल्प नहीं मिला। और उस विकल्प में भी इनके सामने ये सबसे बड़ी दिक्कत आ गई कि अफगानिस्तान से अमेरिका वापस चला गया। जो बाइडेन आ गए, क्योंकि जो बाइडेन ने कभी सपोर्ट नहीं किया था जी, खासकर इमरान खान को। उनका सपोर्ट परिवारवादी नेताओं को ही था, चाहे वो नवाज शरीफ भाईजान हो और चाहे वो जरदारी साहब हों या XYZ जो भी हों। ठीक है, अब चूंकि ये चीन और रूस के खेमे में जा रहे थे, तो इनके विरुद्ध कोई ना कोई इस तरीके के इकदाम लेने जरूरी हो गए थे। वेस्ट को अपने लिए कोई जगह चाहिए साउथ एशिया के अंदर, और इनकी नताइज ये हुए कि आज ये इस कंडीशन में खड़े हैं कि इनकी सरकार के पाए काट दिए गए हैं। जो ये इन्होंने आह्वान किया है,
ठीक है प्रमोद जी ठीक है। राना अली जुहैब जी, इमरान खान की मिस कैलकुलेशंस कहां पर हुई हैं? इमरान खान इतने जिद्दी क्यों हो गए? सुप्रीम कोर्ट से झटका मिला, फौज से झटका मिला, आवाम से झटका मिला, अपने मंत्री कहते रह गए अली इलेक्शंस करा लो। शेख रशीद ने कहा अली इलेक्शंस करा लीजिए, परवेज खट्टक ने कहा अली इलेक्शंस करा लीजिए, शाह महमूद कुरैशी ने कहा अली इलेक्शंस करा लीजिए, अली जाहिद ने कहा अली इलेक्शंस करा लीजिए। लेकिन इमरान खान इतने जिद्दी पिछले 6 महीने में क्यों हो गए? इंसान जिद्दी या ढीठ तभी होता है जब यह लगने लगता है कि अब तो हमारा कुछ बचा ही नहीं। बहुत शुक्रिया। नहीं देखें, जिद्दपन जो है ना वो मैं ये समझता हूँ कि सियासत में कभी कभार आपको कर लेनी चाहिए, और ये दोनों के लिए, आपके लिए भी, मुल्क के लिए भी और सियासत के लिए, तीनों चीज़ों के लिए अच्छी होती है। इमरान खान साहब की अगर जाती तौर पर हम बात करें तो उनका एक नेचर इस तरह की है कि वो जब तक अपने आप को खुद से वो कायल नहीं कर लेते किसी काम के लिए, वो किसी और की नहीं मानते हैं। आज तक हम, दूसरा पहलू इसका ये भी है कि वो आज तक अपने जो टाइम बाय उनके जितने भी मिनिस्टर्स बैठे थे, बुशरा बीवी की भी नहीं मानते क्या? बैठे थे। देखिए, मैं पहले भी आपसे गुजारिश करने लगा था, लेकिन आपने मुझे दरमियान में इंटरप्ट कर दिया था। मुझे आज आपके चैनल पे बैठ के ना मुझे एक वो गंदगी की बू आ रही है जो हमारे यहाँ अपोजिशन की आती है। आपके सारे गेस्ट जो है ना वो बनी गाला। नहीं, मैं बताता हूँ। अरे राना भाई अब आप पर्सनल हो गए, ये पर्सनल होने की जरूरत थोड़ी होती है। यहाँ कोई शहबाज शरीफ थोड़ी बैठे हैं, यहाँ बिलावल भुट्टो थोड़ी बैठे हुए हैं। अरे आलोक जी कोई पीपीपी के नेता थोड़ी हैं, यहाँ पर कोई मौलाना फजलुर रहमान का कोई प्रवक्ता थोड़ी बैठा हुआ है। आप कहते हैं अपोजिशन की बुआरी, क्या बात कर रहे हैं आप भी? मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूँ कि वो लोग जहाँ पे हमारे यहाँ तो वो लोग हैं ना, इस तरह के जो बातें कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो तो अपनी सियासत चमकाने के लिए कर रहे हैं। आप मुझे बताएं जो आपके गेस्ट बैठे हैं इनको जब्बार चौधरी भी जुड़ गए मेरे साथ में, जब्बार चौधरी भी जुड़ गए हैं। मैं ब्रेक लूं उससे पहले क्विक बहुत जल्दी, जब्बार साहब बहुत देर से इंतजार कर रहा था। जब्बार जी इमरान खान बचेंगे या जाएंगे? इमरान की कुर्सी बचेगी या जाएगी? जब्बार साहब बहुत जल्दी। देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है, अगर तमाम अपोजिशन के लोग जो हैं वो असेंबली में पहुंच जाते हैं, थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट का हमें और ठीक है जब्बार साहब मैं ठीक 3 मिनट के बाद आपके पास हम आएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में क्या चल रहा है? इमरान खान अपनी कुर्सी बचाने के लिए कहां तक जाएंगे? इस्लामाबाद में कहीं ऐसा तो नहीं खून खराबा हो जाए जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं? इन सभी बड़ी खबरों पर नजर बनी है। छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए।